हेलो साथियों, मैं अजय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति ऑनलाइन में। साथियों एक बार फिर से हम हाजिर हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। साथियों ये सेशन आप लोग पूरा देखना, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमने पहले भी कहा था क्लास में भी, और फिर से प्रैक्टिस क्लास में हम कह रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे आपको, ठीक है। और जब क्लास देंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिया हुआ है कि हवा, और उसके बाद 4 विकल्प दिए हुए हैं। एक दिया है सलिल, वायु, अनिल और समीर। आपको इसमें बताना है कि 3 विकल्प हवा से मिलते होंगे, यानी 3 हवा के पर्यायवाची होंगे और एक नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा विकल्प है, ये आपको ढूंढना है। तो साथियों इसमें वायु, अनिल और समीर, ये तीनों जो हैं हवा की पर्यायवाची हैं, ठीक है साथियों। ये तीनों हवा की पर्यायवाची हैं। इसकी पर्यायवाची हैं, हवा की पर्यायवाची हैं। और जो आपका ये वायु है, सलिल है, ये साथियों आपका पानी की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? पानी की पर्यायवाची है। क्लियर? तो आपका इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो पहला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न साथियों ये रहा, दिया हुआ है गायक, उसके बाद 4 विकल्प दिए हैं और चारों विकल्पों में इनकी विच्छेद किया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही विकल्प होगा। गायक, गायक का सही विकल्प क्या, सही संधि विच्छेद क्या होता है साथियों? गायक का होता है गय धन अक, ठीक है साथियों। क्या होता है? गय धन अक। अच्छा, एक प्रश्न मेरी तरफ से कि इसमें कौन सी संधि है, ये आपको बताना है साथियों। तो इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है, ठीक है साथियों। गए, जहाँ पे ए और उसके बाद कोई अन्य स्वर आए तो वो ए के साथ में अन्य स्वर मिलकर क्या बनाते हैं साथियों? वो आय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आय हो जाते हैं। जब ए के साथ में ए के साथ में अन्य स्वर आए या अन्य स्वर आए तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं साथियों? आय बनाते हैं। ए है तो आय बनाएगा और ए है तो वो आय बनाएगा, ठीक है साथियों। गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, दिया हुआ है जिसका निवारण न किया जा सके, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? आवश्यक होगा, कठिन होगा, अनिवार्य होगा, असाध्य होगा। आपको बताना है साथियों, जिसका निवारण न किया जा सके उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? आवश्यक होगा, कठिन होगा, अनिवार्य होगा या असाध्य होगा। तो साथियों इसका सही विकल्प होगा अनिवार्य, ठीक है। इसका सही विकल्प क्या होगा? अनिवार्य होगा। क्लियर है साथियों? इसका सही विकल्प क्या होगा? अनिवार्य होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। चौथा प्रश्न है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, ये एक वाक्य दिया हुआ है। अब बताना है इसका अर्थ क्या होगा। इनकार करना होगा, अपमान करना होगा, या हंसी उड़ाना होगा, या फिर धोखा देना होगा। क्या होगा साथियों? ये आपको बताना है। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? अंगूठा दिखाने का मतलब होता है साथियों इनकार करना। क्या होता है? इनकार करना। कहते हैं ना, अरे यार उन्होंने तो हमें अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि इनकार कर देना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, इसमें कह रहा है साथियों कि जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर भी उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? साथियों हमने आपको क्लास में बताया था उपमेय और उपमान का मतलब क्या होता है। जहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमेय का मतलब वो होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय का मतलब, उपमान का मतलब वो होता है जहाँ पे जिसकी तुलना की जा रही हो। मतलब जिसकी तुलना की जाए
एक मिनट साथियों, जिसकी तुलना की जाए और यहाँ पे जिससे की जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिससे, ठीक, जिससे की जाए। तो अब यहाँ पे जिसकी तुलना जिससे की जाए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहा है, हमने तो ये आपको केवल उपमेय और उपमान का मतलब बताया है। आपसे कह रहा है कि जहाँ पे उपमेय को उपमान के रूप में ही दिखा दिया जाए, कह दिया जाए कि सीता का मुख चंद्र है, बिल्कुल चंद्र है, वहाँ पे ये ना कहा जाए कि सीता का मुख चंद्रमा के जैसा है। अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है साथियों, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रूपक, क्योंकि रूपक अलंकार का मतलब ये होता है कि जहाँ पर ये कहा जाए कि ये तो सीता का मुख चंद्र ही है, चंद्रमा के जैसा है, ये नहीं कहा गया है, ये कहा जाएगा तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रस में संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। रस में संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों रस में संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अब ये संचारी भाव सभी 33 तो बताना इस समय पॉसिबल नहीं है, आपको क्लास में हम बता देंगे, लेकिन कुछ ऐसे हम एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। जैसे होता है घृणा करना, ठीक है साथियों, घृणा करना, क्रोध करना, ठीक है, या किसी ऐसी व्यक्ति को देख के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए, ठीक है, या किसी के प्रति दुष्टता की भावना रखना हो, या जितने भी मन के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं किसी भी परिस्थिति को देख के, वही संचारी भाव होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। फिर से ध्यान देना, नहीं है, इसमें पूछा गया है कि हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों बताना है, नगराज नहीं है, हिमवान नहीं है, व्रजांग नहीं है, पर्वतराज नहीं है। तो साथियों नगराज भी है, हिमवान भी है और पर्वत भी है, यानी कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों विकल्प हिमालय की पर्यायवाची हैं। व्रजांग नहीं है, तो साथियों व्रजांग किसकी पर्यायवाची होगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। व्रजांग पर्यायवाची इस प्रश्न का विकल्प सही होगा सी। और सी किसकी पर्यायवाची होगी, तो ये होगी हनुमान जी की। किसकी होगी, हनुमान जी की। ठीक है साथियों, किसकी पर्यायवाची है, ये हनुमान जी की पर्यायवाची। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है, शहद की पर्यायवाची नहीं होगा। शहद का पर्यायवाची निम्न में से नहीं होगा। मकरंद नहीं है, मधु नहीं है, गोरस नहीं है, पुष्पावन नहीं है। साथियों अगर आपने मेरा वीडियो पहले वाला देखा होगा, इससे पहले वाला देखा होगा, तो आप इसको आंख बंद करके केवल सुन के ही इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। गोरस, गोरस किसकी पर्यायवाची है, दूध की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है, दूध की पर्यायवाची है। तो इसका मतलब है कि जो शेष बचे हुए हैं साथियों, मकरंद, मधु, पुष्पवान, ये किसकी पर्यायवाची हैं, मधु की पर्यायवाची हैं, शहद की पर्यायवाची हैं। और आपसे पूछा क्या गया है कि शहद का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, तो आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, गोरस हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है साथियों कि आद्य का विलोम होगा। आद्य का विलोम होगा आधुनिक, प्राचीन, अंत या अनंत। साथियों आपको बताना है आद्य का मतलब, जान लीजिए क्या होता है। आद्य का मतलब होता है आदि। ठीक है साथियों, आद्य का मतलब होता है आद्य, पुराना, प्राचीन या मूल रूप में जो या मूल चीज़ें, उसे क्या कहते हैं, आद्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आद्य कहते हैं। तो आद्य का मतलब आदि या मूल हो गया। तो अब इसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों, आधुनिक या फिर प्राचीन या फिर अनंत। अनंत का भी मतलब क्या होता है साथियों, अनंत का मतलब जब तक चल रहा है चलने दीजिए, कोई अंत ही नहीं है इसका, उसे कहते हैं अनंत। तो साथियों इसमें अनंत भी इसका विलोम नहीं होगा साथियों, इसका होगा अंत्य, मतलब आदि। जब किसी चीज़ का प्रारंभ होता है तो उस चीज़ का अंत भी निश्चित है, उस चीज़ का अंत भी निश्चित है। तो आदि अगर आदि में शुरू हुआ था तो अंत में जाके वो समाप्त हो जाएगा। तो 9वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। ठीक है साथियों, ये विकल्प दिए हैं अनाड़ी,
अन्यंत्र, अनाग्ध और अमूल, इनमें कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव लग रहा है? हमने आपको तद्भव शब्द बताया है कि सरल होते हैं। क्या होते हैं? सरल होते हैं। जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अब इस बेस पे आप बता ले जाएंगे कौन सा सही विकल्प होगा। साथियों, पहला विकल्प दिया हुआ है अनाड़ी। अनाड़ी आप अक्सर प्रयोग करते होंगे अपनी बोलचाल की भाषा में, ठीक है। बोलचाल की भाषा में कौन ये शब्द प्रयोग करते होंगे? अनाड़ी। अनंत, अनंत्र, अनाद्य और अमूल शब्द बहुत रेयर केस में प्रयोग करते होंगे। तो सरल, मैंने बताया कि सरल शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तो यहाँ पे तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? अनाड़ी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। आपको बताना है दृश्यावली शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दृश्यावली शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों, दृश्यावली का दृश्याधन अवली होगा, दृश्यधन अवली होगा, दृश्यधन आवली होगा, दृश्यधन आवली होगा। साथियों, इसका सही विकल्प होगा दृश्यधन अवली। दृश्य का मतलब होता है देखना और अवली का मतलब होता है श्रेणी, ठीक है, दृश्यों की श्रेणी। इसका मतलब हो जाएगा दृश्यों की श्रेणी और इसका सही विकल्प हो जाएगा दृश्य जोड़ अवली, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? मरने की इच्छा जो रखता है उसके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? ये आपको बताना है। युयुत्सु हो जाएगा, मुमूर्षु हो जाएगा, मुमूर्षा हो जाएगा, युयुत्सा हो जाएगा। साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा मुमूर्षा। मुमूर्षा। थोड़ा सा गले में खराश है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों दिया हुआ है आगे नाथ न पीछे पगहा, ठीक है साथियों। इस लोकोक्ति का आशय क्या होगा? आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का आशय क्या होगा? ये आपको बताना है। परिवार विहीन व्यक्ति होना, ईश्वर का कोई सहारा न होना, अकेला व्यक्ति या पूर्णतया बंधन रहित। तो साथियों, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णतया बंधन रहित। मतलब कहते हैं ना, आगे नाथ न पीछे पगा, उस व्यक्ति की यहाँ पे बात की जा रही है जो पूर्णतया बंधन मुक्त है। वो कुछ भी कार्य कर सकता है, जिसके आगे न सोचने की क्षमता हो, न पीछे सोचने के लिए कुछ पड़ा हो उसके पास, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णतया बंधन रहित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य चयनित करना है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आँख से आंसू बह रहा था, उसकी आँख से आंसू बह रहे थे, उसकी आँखों से आंसू बह रहा था। साथियों, जब यहाँ पे ये बहुवचन शब्द दिया हुआ है तो ये सहायक क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। ये विकल्प गलत। अब यहाँ पे आँख एक शब्द है और बह है बहुवचन, जो सहायक क्रिया बहुवचन दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब साथियों आंसू निकलते हैं तो एक आँख से नहीं निकलते हैं। क्या एक आँख से निकलते हैं कि एक आँख से आंसू निकल रहे हैं, एक से नहीं निकल रहे हैं? नहीं, आंसू जब निकलते हैं तो दोनों आँख से निकलते हैं। तो वहाँ पे जब एक से अधिक वस्तुएं होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? वो बहुवचन में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। आपका पहला विकल्प साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी विकल्प गलत रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित में से राहुल सांस्कृत्यायन की कृति नहीं है। राहुल सांस्कृत्यायन की कृति नहीं है, आपको ये बताना है। वोल्गा से गंगा, सिंह सेनापति, कार्ल्स मार्क्स या जयंत। तो साथियों ये तीनों ही इनकी कृतियां हैं, राहुल सांस्कृत्यायन की ये तीनों कृतियां हैं। जयंत नहीं है। तो साथियों जयंत किसकी कृति हो जाएगी? साथियों जयंत है राम नरेश त्रिपाठी की। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी की, ठीक है साथियों, राम नरेश त्रिपाठी की कृति है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा था ना कि कुछ चीज़ें नई ज़रूर सीखने को मिलेंगी आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, एक बात है
कि कोई भी यूट्यूबर हो या आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, जिसको भी पढ़ रहे हो, अगर आप कुछ सीखने के उद्देश्य से अगर उसका वीडियो देखते हैं या सीखने के उद्देश्य से अगर कुछ पढ़ते हैं तो आप हमेशा सफल होंगे, तभी आप सीख पाएंगे। अगर केवल और केवल आप फर्जदाई करेंगे, केवल टाइम पास करेंगे, तो साथियों टाइम पास फिर आपकी ज़िंदगी भी बन जाएगी। इतना याद रखना। हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पूरा सपोर्ट करिए, टाइम से पढ़िए। प्रत्येक दिन हम क्लासेस दे रहे हैं आपको, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास दे रहे हैं, और बहुत ही जल्द हम क्लास भी शुरू करने वाले हैं हिंदी की और रीजनिंग की भी, ठीक है साथियों। और कुछ सेटअप और हो जाए तो हम लोग मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस की व्यवस्था, मैथ और जीएस की क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। बस आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है साथियों, निम्नलिखित में से अमृता प्रीतम की रचना है। इस बार है बताना है आपको कि अमृता प्रीतम की कौन सी रचना है। पिंजर है, कंकाल है, कामायनी है या तितली है। आपको बताना है साथियों कि इसमें प्रीतम की कौन सी रचना है। तो इसमें साथियों पिंजर है। कौन सी है? पिंजर। किसकी रचना है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कंकाल भी और तितली, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर प्रसाद की। साथियों प्रयास कर रहे हैं कुछ लिखने का, कि जिससे आदत है लिखने की हमें पढ़ाते समय, तो वो हम आदत छोड़ नहीं सकते हैं। तो लिखने के मेरी प्रैक्टिस है, हैबिचुअल है, मैं लिखना चाह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो जितना लिख कर समझाएंगे उतना ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, तपोगुण, रामायण, अतएव, सज्जन। शब्द में स्वर संधि दी हुई है। तपोवन, जिस भी संधि में स्वर संधि का मतलब होता है स्वर संधि, ठीक है साथियों। तपोगुण, तप धन अवगुण, तप धन अवगुण। अब इसमें तप हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगा? तप हो जाएगा। जब तप हो गया तो ता के बाद पा आ जाएगा, ता के बाद क्या आ जाएगा? पा आ जाएगा, और पा के बाद क्या हो जाएगा? अवगुण, ठीक है। और होना क्या चाहिए? अवगुण होना चाहिए, अवगुण होना चाहिए। तप धन अवगुण, ये तपोगुण बनेगा नहीं साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? जो रामायण लिखा हुआ है, रामायण शब्द में आपकी स्वर संधि है, क्योंकि रामायण का संधि विच्छेद होगा राम धन आयन, ठीक है साथियों। राम धन आयन, आयन या अयण भी कह सकते हो इसको। रामधन आयन या रामधन अयण भी कर सकते हो इसको, रामधन अयण भी लिख सकते हो, क्योंकि उड़ा को ना भी पढ़ते हैं, उड़ा को ना पढ़ते हैं। तो रामायण, ठीक है साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा रामायण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है साथियों, उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है साथियों। इसमें व्यंजन संधि होगी। क्यों होगी ये हम आपको बता रहे हैं। उज्ज्वल शब्द दिया हुआ है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल। तो ता के बाद आपके व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है कि क च ट ता प, यानी प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ण का पहला अक्षर आता है, पहला वर्ण आता है, और उसके बाद कोई तीसरा वर्ण आ जाता है, कोई तीसरा स्पर्श व्यंजन आ जाता है, तीसरा वर्ग स्पर्श व्यंजन आ जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसी वर्ण का तीसरा हो जाएगा, उसी वर्ण का तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया है साथियों? उत धन ज्वल आया है। क्या आया है? उत धन ज्वल आया है। तो ता पहला वर्ण है और जा क्या है? किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? इसी वर्ग का जो आया दूसरे वर्ग में, इसी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, इसका भी तीसरा, यानी ये उज्ज्वल हो जाएगा।
ये भी उज्ज्वल क्या हो जाएगा, ये ज्वल हो जाएगा और ये ऊ आपका रहेगा। तो ता किसमें बदल जाता है, उसी के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। पहला वर्ण जो लिखा होगा वो तीसरे में बदल जाएगा। चलिए साथियों, तो इसका विकल्प क्या सही होगा, व्यंजन संधि। चलिए अगला प्रश्न, संस्कृत शब्द है, निम्न में से संस्कृत शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो साथियों खेत क्या है, संस्कृत शब्द है या हिंदी का शब्द है। संस्कृत शब्द से आप तात्पर्य ले सकते हो तत्सम शब्द से। किस शब्द से, तत्सम शब्द से। आप इसका जो तात्पर्य है वो तत्सम शब्द से भी ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो संस्कृत शब्द इसमें आपका होगा निर्मम। आपका खेत तद्भव शब्द है, नैहर तद्भव शब्द है और कुछ भी तद्भव शब्द है। अगर इन सभी के हम तत्सम शब्द की बात करें तो खेत का हो जाएगा साथियों, खेत का हो जाता है क्षेत्र, क्षेत्र हो जाता है, क्षेत्र हो जाता है। नैहर का हो जाएगा ज्ञातिहर, ज्ञातिग्रह, माफ़ करना, ज्ञातिग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये शायद क्लास में किसी बच्चे ने हमसे पूछा था, हमने कहा था अगली क्लास में बता देंगे आपको, परंतु उसी समय लॉकडाउन हो गया था साथियों क्लास में, तो सो हम उसको बता नहीं पाए थे, माफ़ करिएगा उस चीज़ के लिए। लेकिन हम आज आपको बता दे रहे हैं, नैहर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञातिह, ज्ञातिग्रह। ठीक है साथियों, ज्ञातिग्रह हो जाएगा। और कुछ का हो जाएगा किंचित, कुछ का हो जाएगा किंचित। तो ये चारों के मतलब मैंने आपको बता दिए हैं, तत्सम क्या होंगे, आप इसको कर सकते हैं, किंचित। चलिए अगला प्रश्न, इसका हो जाएगा निर्मम। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है कौन सा है, सुमन है, नाखून है, कौवा है, भाव। तत्सम इस बार भी आपको बताना है, तत्सम शब्द क्या होगा, यानी संस्कृत वाला शब्द बताना है आपको कौन सा होगा। संस्कृत शब्द निम्न में से कौन सा होगा, नाखून होगा, कौवा होगा, भाव होगा। साथियों इसमें सुमन हो जाएगा तत्सम शब्द। सुमन का मतलब होता है पुष्प, ठीक है, फूल इत्यादि चीज़ें होती हैं इसका मतलब। तो साथियों यहाँ पे सुमन का जो सुमन जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी सभी क्या हैं, तीनों शब्द ये आपके तीनों तद्भव शब्द हैं। क्लियर है। चलिए साथियों ठीक है, आज के लिए भी फिर इतना रखते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। साथ साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर भी करिएगा। ठीक है साथियों, ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।